क्या-क्या ज़रूरतें हैं या फिर विटामिन क्या होता है कि इसकी जो हमें इस बॉडी में ज़रूरत पड़ती है। हम सबसे पहले जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी के बारे में, एक इंसान की जो बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानेंगे कि जो एक हमारी बॉडी होती है वो कई तरीके से सेल्स और टिश्यू से बनी हुई होती है। अगर वो जो सेल्स और टिश्यू होते हैं उनको निर्माण करने में कई तरीके के विटामिन, कई तरीके के प्रोटीन आप कह सकते हैं उनकी हमें ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि हमारी बॉडी क्या होती है, एक चलती-फिरती मशीन होती है। तो वो चलती-फिरती मशीन को अगर पोषण नहीं मिलेगा, पोषक तत्व नहीं मिलेंगे, तो वो काम करना बंद कर देगी। तो इसी तरह से है हमारा विटामिन। Vitamin and minerals boost the immune system, support normal growth and development, and help cells and organs do their jobs. जो हमारे विटामिन और मिनरल्स होते हैं, हमारे खनिज पदार्थ होते हैं, विटामिन होते हैं, वो हमारी बॉडी होती है, उसके इम्यून सिस्टम, हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, हमारा सिस्टम होता है उसका, उसको नॉर्मल तरीके से चलाने में, या फिर आप कह सकते हैं दोस्तों कि उसकी ग्रोथ को बढ़ाने में, उसका डेवलपमेंट यानी कि उसका जो ऊर्जा संतुलन होता है या फिर उसका नॉर्मल जो संतुलन होता है, उसका बैलेंसिंग होती है, उसको बनाए रखने में, हमारे जो छोटे-छोटे सेल्स होते हैं या फिर हमारी जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंग होते हैं, या जैसे देख सकते हैं आप किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, इन सब के फंक्शनिंग के लिए उनको मजबूती प्रदान करते हुए उनको बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो इसी वजह से हमारे विटामिन और जो मिनरल्स होते हैं हमारी बॉडी में, वो इन सब के कार्य संचालन के लिए हमारी मदद करते हैं। तो हमने जाना कि हमारे जो विटामिन्स होते हैं वो क्या-क्या काम करते हैं, क्यों हमारी बॉडी में ये ज़रूरी होते हैं। क्योंकि हमारी जो बॉडी होती है, मैंने आपसे बात करी कि मशीन होती है, तो मशीन को चलाने के लिए जैसे हम क्या करते हैं, तेल देते हैं या फिर कोई फ्यूल लगता है, जो भी फ्यूल, तो इसी प्रकार से जो विटामिन और मिनरल्स हैं, वो हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह काम करते हैं, जिस वजह से हमारी बॉडी एक जो मशीन है, वो सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से उसका फंक्शन होए, उसकी ग्रोथ होए, उसका डेवलपमेंट होए, उसका जो ऊर्जा संतुलन है, वो बरकरार रहे। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स, विटामिन या जीवन सत्व भोजन के अवयव है। विटामिन जैसे आपको पहले मैंने इंग्लिश में दिखाया, अब हिंदी में बात कर रहे हैं हम। विटामिनों या जीव सत्व भोजन के अवयव हैं, जिनकी सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। रासायनिक रूप से ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। उस यौगिक को विटामिन कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कॉम्बिनेशंस होते हैं विटामिन एंड मिनरल्स के, जो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए, हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए, मतलब हमारी बॉडी सही तरीके से संतुलन बिठाने के लिए उसको ज ज़रूरी होते हैं। जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता, बल्कि भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। जैसे आप देख सकते हैं आज के टाइम पे जो होता है कि आप जो फल, जैसे पुराने टाइम पे लोग बात करें, तो ये सब चीज़ें क्या विटामिन से नहीं आए थे। उस टाइम पे लोग क्या करते थे, जो ऑर्गेनिक होता है, मतलब कि जो शुद्ध खाद होती थी, उनमें जो अपनी साग-सब्जियाँ या फल-फ्रूट आप कह सकते हैं, वो उगाए जाते थे, तो लोगों को उनसे ही विटामिन और मिनरल्स की पूर्ति हो जाया करती थी। यानी कि ऑक्सलेट्स जो होता है, या फिर विटामिन्स, अलग-अलग तरीके के जो विटामिन्स पे हम आगे बात करेंगे, तो अलग-अलग तरीके के विटामिन्स अलग-अलग सब्जियों से या फिर फ्रूट से, क्योंकि लोग पहले क्या खेती जो करते थे, वो खुद के बागानों में, खुद की जगहों में ही करते थे, तो वहाँ से तोड़ा और वो कच्ची भी खा लेते थे, तो भी उनको कोई हार्म नहीं होता था। बट आज के समय में हम फ्रेंड्स बात करें, तो आप देख सकते हैं कि सारी जो भी फल, फ्रूट, सब्जी आप कह सकते हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिक नहीं रहे, इनऑर्गेनिक हो गए, यानी कि इंजेक्शन देके उनको बड़ा किया जाता है। रात में आप देखते हैं घिया हो गई, तुरई हो गई, या फिर आप कह सकते हैं कोई भी फ्रूट्स हो गए, कि जैसे कि मैंगो, आप मैंगो की बात करें तो जैसे पका हुआ उसको राइप कर देते हैं, यानी कि रात-रात में उसको पका देते हैं इंजेक्शन से। या फिर और फ्रूट्स की इनकी बात करें तो आप देख सकते हैं वो इतने बड़े, जो कि उनका साइज़ होता है नॉर्मल, उससे बड़े मिलते हैं, उससे ज़्यादा हमें फटाफट पके हुए मिलते हैं, और अब जब हम खाते हैं उनको, तो हमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ दिक्कत होना चालू हो जाती है।
तो इसी वजह से जो हमारा मल्टीविटामिन है, हम उस पे बात करेंगे कि हमारा जो मल्टीविटामिन है, हमारी इसी सब चीज़ों को पूर्ति करते हुए हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। अब हम जानते हैं व्हाई आर विटामिन्स इम्पोर्टेंट डेली, हमें विटामिन डेली क्यों चाहिए। तो सबसे पहले इसका रीजन हम बात करेंगे। विटामिन्स वर्क हार्ड टू कीप आवर बॉडीज फंक्शनिंग प्रॉपरली एंड दे हेल्प ड्राइव एसेंशियल प्रोसेसेस नीडेड इन आवर एवरीडे लाइव्स। कि हम जानते हैं कि जो विटामिन होता है हमारे डेली बेसिस की जो एक्टिविटीज होती हैं, जैसे कि आप एक्सरसाइज करते हैं, जैसे अब हमने हम बात करी थी लास्ट टाइम, हमने बीसीएम की बात करी थी, तो बीसीएम पे हम खड़े होते हैं तो उसके लिए भी हमें एनर्जी तो चाहिए होती है ना। एनर्जी अगर हमारी बॉडी में नहीं रहेगी तो हमारी बॉडी सही तरीके से, हमारा जो बॉडी के कोई भी पार्ट्स हैं वो सही तरीके से काम नहीं करेंगे। इसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं करेगी, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता है, हमारा जो स्टेमिना है, वो सब धीरे धीरे गिरता जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी बीमार हो जाएगी। बीमार होने से अलग अलग प्रकार के इन्फेक्शन हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे और धीरे धीरे हमारी बॉडी काम करना बंद कर देगी। तो एक टाइम पीरियड के लिए वो बिल्कुल बेड पे हमें लिटा देगी। तो इसी वजह से हमारी बॉडी की फंक्शनिंग प्रॉपर करने के लिए, या फिर आप कह सकते हैं कि हमारे डे टू डे एक्टिविटीज, जैसे कि हम डेली जो हमारा रूटीन होता है कि हम सुबह उठते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करते हैं, या फिर सब कुछ लोग ब्रेकफास्ट बनाते भी हैं, कुछ लोग उसके बाद ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, या फिर कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, सबके अपने अपने काम होते हैं। तो रेगुलर एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए आपको एक एनर्जी चाहिए, जो एनर्जी हमें मल्टीविटामिन यानी कि विटामिन और मिनरल से हमें जो प्रोवाइड होते हैं, जो हम खाना खाते हैं या फिर जो हम इनटेक करते हैं, उससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। वही एनर्जी हमें डेली रूटीन पे चाहिए होती है। तो इस वजह से जो विटामिन्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी होते हैं फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, बैलेंसिंग और हमारी जो डे टू डे एक्टिविटीज को रेगुलर करने के लिए। Each nutrient is on a mission to deliver health benefits that help you reach your wellness goals. हमारे जो एक एक न्यूट्रिएंट्स होता है विटामिन का, एक एक जो खनिज पदार्थ होता है, एक एक उसका यही काम होता है कि वो हमारी बॉडी तक जाए, हमारे हेल्थ बेनिफिट्स, जो हमारी हेल्थ है उसके जो हमें बेनिफिट्स मिलने चाहिए विटामिन के, हमारी हेल्थ को वो प्रोवाइड करवाए। और हमारे जो वेलनेस गोल्स होते हैं, यानी कि हमारी जो एक्सरसाइज करते हैं, हम सुबह सुबह योग प्राणायाम सब करते हैं, तो उन सभी को बेहतर बनाने के लिए भी हमें विटामिन और मिनरल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, मल्टीविटामिन। इसके जो मेन कारण, मुख्य घटक कौन कौन से, मतलब इसमें क्या क्या पाए जाते हैं, जो हमारा जो मल्टीविटामिन है। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि आजकल की जो समय होता जा रहा है उसके अंदर क्या है कि हमें जो खाने पीने से सही प्रकार से जो हमें विटामिन जो मिलने चाहिए वो हमें नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो हमारे तमाम मिनरल और जो विटामिन होते हैं उनमें क्या क्या पाया जाता है। इस हमारे जो मल्टीविटामिन में आपको क्या मिलता है, मिनरल्स मिलते हैं, एमिनो एसिड्स मिलते हैं, आयरन, जिंक, मैग्नीज, कॉपर, आयोडीन, सेलेनियम, मोलिब्डेनम, एमिनो एसिड, फॉलिक एसिड। तो हम इन सभी के बारे में आगे जानेंगे। ये सभी हमें हमारे जो टियान्स का जो मल्टीविटामिन है, जिसकी रेंज लमसम हमें एक डब्बी हमें 500 की कॉस्ट पड़ती है। अब देख सकते हैं 585 जो होती है इसकी डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस होती है, उसके बाद हम जैसे लेते हैं नेट, हमें 500 के लमसम ये पड़ती है। तो इतना खर्चा तो हम अगर किसी पार्टी में भी, आज के जो यूथ जनरेशन की मैं बात करूं, तो कहीं भी जाते हैं तो 500 रुपए तो उनके लिए नॉर्मल हो जाता है। तो अगर आप ये 500 रुपए, अगर ये 500 रुपए आप अपनी बॉडी पे खर्च करेंगे तो आपको एक महीने के लिए आपकी बॉडी के लिए मल्टीविटामिन यानी कि विटामिन और मिनरल्स एक बहुत बेहतर और परिपक्व रूप में, परिपूर्ण रूप में आपको मिल सकते हैं। तो अब फ्रेंड्स हम जानते हैं कि क्यों हमें इसको लेना चाहिए, क्यों, क्योंकि आज का जो समय हो चुका है, लोग क्या कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, उनके पास बिल्कुल भी खुद की बॉडी के लिए टाइम नहीं होता है, वैसे टाइम नहीं होता है, खाने पीने के लिए टाइम नहीं होता है।
तो क्या करना चाहिए? उसके लिए क्या होता है कि हम जो खा भी रहे हैं, जो लोग वो लोग खा भी रहे हैं, जैसे कि जंक फूड आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा उनकी जो लाइफ़स्टाइल बन चुकी है, बाहर के खाने पे या पैक्ड फूड पे बन चुकी है, जिसकी वज़ह से लोग क्या करते हैं, चलते-फिरते खाना खाते हैं, किसी को बैठ के खाना खाने का भी समय नहीं है या फिर आप कह सकते हैं नाश्ता करने का भी समय नहीं होता। क्योंकि हम जानते हैं कि जो हम फर्स्ट मील लेते हैं, यानी कि जो हमारा सुबह का ब्रेकफ़ास्ट होता है, वो हमारे पूरे दिन के लिए काम आता है, हमारी बॉडी में पूरे दिन वो काम करता है। उसके बाद जो भी हम खाते हैं वो हमारी बॉडी को इतना नहीं लगता, जितना कि हमारा सुबह की जो फर्स्ट मील होती है, हमारा जो ब्रेकफ़ास्ट होता है, जो 7 से 9 के बीच में हमें कर लेना चाहिए, तो वही हमें सबसे पहले बॉडी पे कंप्लीट रूप से पूरे दिन काम देता है। तो उसी के लिए क्या होता है कि आज के टाइम पे लोगों के पास समय नहीं होता, लोग बिना खाए निकल जाते हैं और बाहर जो भी उनको पैक्ड फूड मिलता है, वो उसको इनटेक करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अलग-अलग प्रकार की समस्याएँ आने लग जाती है। तो हम बात कर रहे थे कि हमारे जो मल्टीविटामिन है, वो इन सभी को परिपूर्ण तरीके से पूर्ण करते हुए अगर हम मल्टीविटामिन लेते हैं, तो उसमें हमें हर प्रकार के जो साग-सब्जी होती है, हरी ग्रीन वेजिटेबल्स आप कह सकते हैं, पालक होता है या फिर मेथी होती है या फिर जो अलग-अलग प्रकार की वेजिटेबल्स होती हैं, इन सभी के इसमें गुण पाए जाते हैं। उसमें सभी प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं, वो इसमें पाए जाते हैं, जैसे कि आयरन, जिंक, मैग्नीज़, अमीनो एसिड, फॉलिक एसिड्स, इन सभी ये हमें हमारी मल्टीविटामिन में मिल जाते हैं। जो हम इनटेक करते हैं तो ये हमारी बॉडी में जितनी भी मात्रा में विटामिन और मिनरल्स चाहिए, उसके बेसिस को ये बनाए रखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अलग-अलग विटामिन्स के बारे में। ओवरव्यू ऑफ विटामिन्स। फर्स्ट होता है विटामिन ए, सेकंड होता है विटामिन बी। इसमें भी इसके कई प्रकार होते हैं, जैसे कि विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी6, विटामिन बी12, फॉलिक एसिड, निम्नसाइट्स। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें विटामिन सी, विटामिन डी एंड विटामिन ई। अब बात करते हैं हम विटामिन्स आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन मेटाबॉलिज्म ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। हमारे जो मेटाबॉलिज्म होता है, यानी कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कह सकते हैं, या फिर हमारे जो बॉडी को एनर्जाइज करने के लिए जो हमारा मेटाबॉलिक रेट्स होती है, हमारे बीटी रेट्स होती हैं, उनको बनाए रखने के लिए विटामिन बहुत ही महत्वपूर्ण या जरूरी तत्व माना जाता है। In the natural food accounts for only few proportion but necessary for human body। अब जैसे कि हमने बात करी थी कि आजकल जो नेचुरल फूड्स हम खा रहे हैं, डायरेक्ट फ्रूट्स या फिर आप कह सकते हैं साग सब्जी या फिर वेजिटेबल्स जो हम इनटेक कर रहे हैं, हम खा रहे हैं, उससे हमें पूरी तरीके से विटामिन और मिनरल्स हमें नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी को चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो हमारा टियान्स का जो मल्टीविटामिन है, पहले आप जानते हैं ये और पैक्ड अब तो इसका जो है बॉटल आने लग गया, पहले ये स्ट्रिप्स फॉर्म में आता था। तो अब जो हमारा जो मल्टीविटामिन आया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेसिस पे आया है कि जैसे कि अगर आप उसका इनटेक करते हैं तो आपको फर्स्ट कभी-कभी कोई अगर नया पर्सन है, तो उसको फर्स्ट या सेकंड डे कभी-कभी पेट में भी दर्द हो जाता है। तो उससे आपको डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बन गया है, क्योंकि अंदर के जो आपके सिस्टम होता है उसकी क्लींजिंग भी करता है ये। उसके साथ-साथ आप कह सकते हैं कि आपको हर तरीके के जो विटामिन्स हमने बात करी, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, ये भी प्रोवाइड करता है आपको। साथ-साथ आपको जो मिनरल्स होते हैं, आयरन, मैग्नीज़, फॉलिक एसिड, निम्नसाइट्स, इस तरीके के आपको प्रोवाइड करता है और इन सभी के ये परिपूर्ण तरीके से जो हमारी बॉडी में कमी हो रही है, उनको पूर्ण करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मल्टीविटामिन। ये विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स का कॉम्बो पैक है, जिस कारण टियान्स का मल्टीविटामिन दूसरे मल्टीविटामिनों से अलग है। तो हमने यहाँ पे बात करी कि हमारा जो मल्टीविटामिन है बाकी सबसे क्यों अलग है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है, एक मल्टीविटामिन की जो टैबलेट होती है, उसके अंदर विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं, ये सभी हमारी एक टैबलेट के अंदर ही हमें मिल जाते हैं। इस वजह से जो हमारा टियान्स का जो मल्टीविटामिन है, वो बाकी सभी दूसरे मल्टीविटामिनों से अलग है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं रीजंस फॉर विटामिन डेफिशिएंसी। विटामिन की कमी की क्या क्या रीजंस है जो आज के समय में हम देख पा रहे हैं। फर्स्ट रीजन है डाइट इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, द इरिटेशनल कलेक्शन मेक द न्यूट्रिएंट्स इनटेक। जैसे कि लोग आज के समय में बात करें खान पीन की, तो खान पीन ही जरूरी नहीं है, बट आजकल जो लोगों का तरीका हो गया है खाने पीने का, उसकी वजह वो भी एक हमारे महत्वपूर्ण वजह है हमारे विटामिन डेफिशिएंसी की। हमारी बॉडी में जो विटामिन की कमी हो जाती है, जो विटामिन हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि अगर हमारी बॉडी में विटामिन की कमी हो जाती है तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारी जो बॉडी होती है बाकी चीजों को भी एब्जॉर्ब करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जो विटामिन होते हैं, हमारे सारे पोर्स होते हैं, हमारे जो अंदर के छिद्र होते हैं, उनको एक्टिव करता है, जिसकी वजह से वो और भी जो प्रोटीन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको अपने आप में समाने की, अपने आप में एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। सेकंड हो गया एनवायरमेंटल कंटामिनेशन ऑफ फूड, रिड्यूस्ड न्यूट्रिएंट कंटेंट। मतलब कि बाहर के जो, आप देख सकते हैं आजकल का एनवायरनमेंट भी बहुत खराब हो चुका है। क्योंकि लोग आजकल क्या है, तो ऑर्गेनिक खाद ना यूज करके पेस्टिसाइड्स ये सब यूज कर रहे हैं, कीटनाशक, जिसकी वजह से क्या होता है, साग सब्जी उग तो जल्दी जाते हैं बट वो हमारी बॉडी के लिए इतने हार्मफुल होते हैं कि कभी कभी आप देख सकते हैं कि कभी कभी आप कोई सब्जी खाते हैं तो उससे आपको डायरिया हो जाता है, आपके पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर अदर कोई भी समस्या आपको हो जाती है। तो आज के टाइम पे जो विटामिन डेफिशिएंसी के हैं, खाने पीने और एनवायरनमेंट से अलावा भी और भी रीजन होते हैं। थर्ड हम बात कर रहे थे फूड प्रोसेसिंग मेथड्स अनरीजनेबल, सो दैट विटामिन ऑलमोस्ट मिलिट्री डिस्ट्रक्शन। जो आज का खाना बनाने का जो तरीका हो गया है, लोग क्या कर रहे हैं, ना ही तो उसको सही से वॉश करते हैं। हमें सबसे पहले सब्जियां लाने के बाद उनको गर्म पानी से जब हम बनाते हैं, उससे पहले हमें वॉश करना चाहिए। क्योंकि जो भी पेस्टिसाइड्स ये भी होते हैं, आप देख सकते हैं उनके साथ आजकल आप सब्जियां लेके आएंगे तो छोटे छोटे मच्छर, और इस बारिश के मौसम में तो हमें पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनसे थोड़ा दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि वो कटी हुई आती हैं, उनके जो पत्ते होते हैं कटे कटे हुए आते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, ऑलरेडी वो स्पॉइल्ड होते हैं, पोल्यूटेड होते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम उनको इनटेक करते हैं, हम उन्हें खाते हैं, तो हमें अलग अलग प्रकार की डिजीज हो जाती है। कई बार हमें स्किन इन्फेक्शन तक भी इन सब्जियों को या फ्रूट्स को खाने से, इनटेक करने से भी हो जाता है। क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, उनकी कवरिंग्स को भी हटा देते हैं। कई कई चीजों की तो ऐसी कवरिंग्स होती है जैसे कि उनको चेंज किया जाता है। ये लोग क्या करते हैं, आजकल जो टमाटर आ रहे हैं आप देख सकते हैं, ऐसा लगता है जैसे प्लास्टिक लगा हुआ आता है। तो हमें उस चीज का भी ऑब्जर्वेशन हमें करना चाहिए, क्योंकि गर्म पानी से क्या है, उनकी जो रियलिटी चीजें हैं वो हमें पता चल जाएंगी। क्योंकि आप गर्म पानी से जैसे ही उन्हें वॉश करेंगे, तो आप देख सकते हैं कई बार क्या होता है, टमाटर पिचक जाता है, टमाटर कह सकते हैं, या फिर जैसे सेब का जो छिलका था, फ्रूट्स में हम सेब की बात करें तो आप देख सकते हैं, सब हम बोलते हैं कि वन एप्पल कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो एप्पल खाने का भी हमें उसका छिलका उतार के खाना चाहिए, क्योंकि पहले तो छिलके में होता था, विटामिन ये सब पाए जाते थे। बट आजकल जिस तरीके से उनका उत्पादन हो रहा है, उनकी खेती हो रही है अब हमारे साग सब्जियों की, तो उस प्रकार से हमें खुद को भी सेफ्टी बरतनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं हमारे जो एक रीजन ये भी है, जो हम खाना बनाते हैं, हम सही प्रकार से उसको कई बार पका नहीं पाते, कई बार ओवर कुक कर देते हैं, उस मतलब उसको ज्यादा सिजा देते हैं, जिसकी वजह से उसका जो न्यूट्रिशन वैल्यू होता है, यार कि उसमें विटामिन मिनरल्स जो पाए जाते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। और आजकल लोग क्या कर रहे हैं, एल्यूमिनियम की कढ़ाई यूज कर रहे हैं। एल्यूमिनियम क्या होता है, बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस होता है, जो हमारी बॉडी में धीरे धीरे करते हुए हमारी बॉडी में अंदर तक चला जाता है, जिसकी वजह से हमें दिक्कत होती थी। तो यह भी एक रीजन होता है कि हम जो बर्तन भी यूज कर रहे हैं, वो भी हमारी बॉडी के अंदर खनिज पदार्थ जो हमारे विटामिन है उनको ये कम करता हुआ जा रहा है। तो हमें हमारे पहले के टाइम पे जो पीतल के बर्तन यूज करे जाते थे, आप कह सकते हैं स्टील नॉर्मल जो होता है उसके अंदर आप पका सकते हैं, या फिर आयरन के बर्तन जो होते थे, आप कह सकते हैं लोहे के, उसके अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे वो लोहा भी उतरता था तो हमारी बॉडी के अंदर वो जाता था, तो वो हमें हार्मफुल इफेक्ट ना करते हुए हमें एक आयरन की कमी जो लोगों में बहुत पाई जाती है, मेनली लेडीज के अंदर भी आप कह सकते हैं, Fe+ जो हम अपना देते हैं,
तो आप देख सकते हैं कि इसी वजह से जो आज के टाइम पे क्या हो गया, लोग जो खाना पका रहे हैं उसकी वजह से भी जो हमारे खाने की न्यूट्रिशन वैल्यू है धीरे-धीरे कम होती जा रही है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, रीज़न है हमारा अनरीज़नेबल लाइफ़स्टाइल। मतलब हम कभी भी खा रहे हैं, कभी भी पी रहे हैं। आप देख सकते हैं लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, किसी भी टाइम पे जैसे लिक्वर यानी कि शराब का सेवन कर रहे हैं। तो इन सभी से भी क्या होता है, हमारी लाइफ़स्टाइल जो चेंजेस हुई, किसी टाइम पे हमने खाया, किसी टाइम पे नहीं खाया। तो इन सभी को मेंटेन या फिर बैलेंस करने के लिए हमें टियान्स ने दिया है मल्टीविटामिन, जिसका एक डेली हमें टैबलेट का इंटेक करना चाहिए, जिससे हम इन सभी चीज़ों से भी बच सकते हैं और धीरे-धीरे जो हमारे बॉडी में इन सभी की मात्रा कम होती जा रही है, उसको भी हम कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आधुनिक भोजन में पोषण की कमी है। द मॉडर्न डाइट इज लैकिंग इन न्यूट्रिशन। यानी कि आजकल का जो खान-पान हो गया है, आप देख सकते हैं एक हमें पाई चार्ट की उसमें बताया गया है कि आजकल का जो खान-पान हो गया है, उसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशन वैल्यू तो हो जाती है बहुत कम, और उसकी वजह से क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जो विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, आप कह सकते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, उन सब की कमी होती जाती है। तो आप देख सकते हैं साइड में आपको दिखाया गया है कि जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं, आप देख सकते हैं ब्रेड एंड अदर सीरियल्स एंड पोटैटोज़ होते हैं, फूड कंटेनिंग फैट। आजकल लोग जो इन तरह के फूड्स का इंटेक करने लग गए हैं, जिसकी वजह से जो हमारे मॉडर्न फूड है, उसकी वजह से हमें विटामिन्स की, मिनरल्स की, जो हमारी बॉडी में फाइबर होता है, जो हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक रखता है। फाइबर जो होता है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जैसे फाइबर फ्रूट्स आप कह सकते हैं, मौसमी हो गया, अनार हो गए, या फिर जो हमारे पेट की क्लींजिंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है फाइबर। तो वो सब हमें धीरे-धीरे हमारे भोजन में जिस तरह का हम भोजन करते हैं, उसी प्रकार से आप देख सकते हैं ये धीरे-धीरे कमी आती जाती है। उसके बाद हम बात करें प्रोटीन्स की, अमीनो एसिड्स की, फाइटोन्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो स्किन एलर्जीज़ होती है, उसमें भी ये जो न्यूट्रिशंस होते हैं, वो धीरे-धीरे काम करते हैं। तो हमें स्किन एलर्जीज़ हो गई, हमारी बॉडी के अंदर जो अलग-अलग प्रकार की एलर्जीज़ होती है, उनसे बचाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स जो हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता को, जो जीवाणु हमें चाहिए होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो धीरे-धीरे कम होते जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे विटामिन डेफिशिएंसी, कि हमें विटामिन डेफिशिएंसी होने से हमें क्या-क्या दिक्कतें आ सकती हैं और कौन-कौन से विटामिन है जिसकी वजह से हमें क्या-क्या डेफिशिएंसी होती रहती है, हो जाती है, या फिर कह सकते हैं उनकी कमी से हमें क्या-क्या दिक्कतें आने लगती है। फर्स्ट हम बात करते हैं हमारे विटामिन ए की। विटामिन ए से हमें दिक्कतें आप सभी लिख भी सकते हैं, बाकी चार्ट भी दिया हुआ है और आप लिख भी सकते हैं। विटामिन ए, विटामिन ए की अगर हम बात करते हैं, तो फर्स्ट जो इसकी वजह से हमें दिक्कतें आने लग जाती हैं, फर्स्टली क्या होता है कि हमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी, रात को नहीं दिखना, ये प्रॉब्लम हमें आने लग जाती है। निमोनिया, यानी कि जो सर्दी वो जो निमो छोटे बच्चों को हो जाता है निमोनिया, वो हमें दिक्कत हो सकती है। हमारे जो लीवर है, हमारी जो किडनी है, उसपे इसका इफ़ेक्ट आ सकता है। हमारा जो यूरिन होता है, यूरिन पास करने में भी लोगों को दिक्कत आने लग जाती है, रुक-रुक के पेशाब आना, या आप कह सकते हैं हमारे जो यूरिन में इन्फेक्शन हो जाना, या फिर आप कह सकते हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती है, अगर उनमें विटामिन की कमी हो जाती है, तो उसकी वजह से उनकी बॉडी का जो सिस्टम है, उनका जो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। जो फीडिंग मदर्स हैं, यानी कि जो अपने बच्चे को फीड करवाती हैं, दूध पिलाती हैं, उनके अंदर भी विटामिन ए की कमी की वजह से दिक्कतें होती है। विटामिन ए की वजह से कहाँ-कहाँ, किस-किस को दिक्कत होती है। उसके बाद हमारी जो आँखों के अंदर है, सफ़ेद दाग धब्बे होने लग जाते हैं। हमारी बॉडी में होते घाव जो लग जाता है, जैसे कई बार चोट लग जाती है हम लोगों को, तो उसका घाव नहीं भरता। हमारे होंठ फटने लग जाते हैं। हमारी जो शारीरिक ग्रोथ होती है बच्चों के अंदर, वो रुक जाती है। तो इसके सोर्सेस क्या होते हैं? इसके सोर्सेस होते हैं चुकंदर, गाजर, पपीता, चीकू, तरबूज, ये सभी क्या होते हैं, और हरी पत्तेदार सब्जियां, ये विटामिन ए के सोर्सेस होते हैं। तो हम उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे विटामिन बी की। तो विटामिन बी के अंदर
सिक्स 6 प्रकार के विटामिन पाए जाते हैं। फर्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B1 की। विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी बेरी होता है, या फिर भूख नहीं लगना, रेगुलर थकान होना, चिड़चिड़ापन होना, बॉडी की जो मेटाबॉलिक रेट है वो रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। कई बार जैसे कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो भी हमारे जो विटामिन B1 कह सकते हैं, विटामिन B12 या विटामिन B6 कह सकते हैं, यह भी इसके कारक पाए जाते हैं। उसके अलावा जो हार्ट डिजीज होती है उसमें जो दिक्कतें आती है वो विटामिन B1 की वजह से। इसके सोर्सेस क्या होते हैं जहां से हमें पाया जाता है, व्हीट फ्लोर होता है, चावल होता है, दाल होता है, सोयाबीन होता है, संतरा होता है, क्योंकि संतरा क्या होता है, फाइबर फ्रूट होता है जो हमारी बॉडी की या फिर हमारी आप कह सकते हैं पेट की क्लिनजिंग करता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी से क्या होता है, जीभ पे स्वेलिंग आना, फटीग यानी कि थकान होना, ब्लीडिंग गम्स यानी कि हमारे जो मसूड़ों में से खून आना। उसके बाद हम कह सकते हैं हमारे होठ के किनारे जो होते हैं, साइड वेसल्स जो होती है उन पे स्वेलिंग आना, हमारे होठों का सूख जाना, या फिर जीभ पे कालापन आना, सांस लेने में दिक्कत आना, हमारी आंखों में प्रॉब्लम होना, आंखों में जैसे हम कहते हैं ना आंख आ जाती है, यानी कि जो हमारी नीचे की आईलैशेस के नीचे जो पार्ट होता है हमारे कॉर्निया के नीचे, वो हमारा स्वेल हो जाता है, यानी कि फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। तो ये सब भी विटामिन B2 के रीजंस होते हैं। या फिर आंखों में जलन होना, या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम होना, स्किन फटना, हमारी आंखों का लाल हो जाना, एनीमिक होना यानी कि खून की कमी होना। तो ये सब जो होते हैं हमारे विटामिन B2 की वजह से होते हैं। सॉरी सॉरी, मैं विटामिन सी की डिस्कशन कर रही थी, उससे पहले हम जो विटामिन बी के जो पार्ट्स हैं उस पर डिस्कस कर रहे थे, तो विटामिन B2 पे हम फिर से एक बार डिस्कस करेंगे। उसकी वजह से हमें ओरल अल्सर एनीमिया, यानी कि जो हमारे मुंह के जो अल्सर हो जाते हैं, हमारे मुंह के तो छोटे छोटे छाले हो जाते हैं जो हमारी खून की कमी की वजह से होते हैं। उसके अलावा इस पे जीभ पे स्वेलिंग आना, होठों के किनारे पे स्वेलिंग आना, होठ का सूख जाना, जीभ पे कालापन आना, सांस लेने में दिक्कत होना, हमारी आंख आ जाना, आंखों में जलन होना, या फिर स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होना, स्किन एलर्जी होना, स्किन का फट जाना, रेड आइज होना, यानी हमारी आंखें जब लाल हो जाती है, हमारी कोई इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर आप एनीमिया यानी कि खून की कमी हो जाना। तो ये सब क्या होते हैं, विटामिन B2 के मुख्य कारक होते हैं। इसके सोर्सेस क्या होते हैं, इसके सोर्सेस होते हैं डेली मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स, एग, लाल मिर्च, किशमिश, मशरूम, पालक, ड्राई फ्रूट्स, मटर, या फिर नॉन वेज। तो इन सभी की जो मैं आपको बता रही हूँ कि इन सभी से क्या दिक्कतें हो सकती है या फिर इनके सोर्सेस क्या होते हैं, तो हम इन सभी के बारे में ये बात कर रहे थे कि हाँ, ये सारे जो सोर्सेस होते हैं वो हम एक साथ तो इनटेक नहीं कर सकते, एक साथ तो हम नहीं खा सकते। तो इस वजह से जो हमारा टियान्स का मल्टीविटामिन, हमारी जो एक टैबलेट बनाई गई है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारे ये सारे विटामिन की कमी को या मिनरल्स की कमी को ये पूर्ण कर देता है। तो हम बात कर रहे थे विटामिन B3 और निम्नसाइड। इससे हमें क्या क्या दिक्कत होती है, पैलिगेरा, लीवर सिरोसिस, शराब जैसे जो शराब का सेवन करते हैं उनको लत लग जाती है, एड्स, टीबी, डायबिटीज, थायराइड, हमारी बॉडी में कहीं भी स्वेलिंग आना, कील मुहासे होना, हमारे सर में दर्द होना, डिप्रेशन हो जाना, लो एपेटाइट यानी कि भूख कम लगना, इंसोम्निया यानी कि नींद की दिक्कत होना। तो आप देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके सोर्सेस की। तो ये जो मूंगफली होती है, ग्राउंड नट यानी कि मूंगफली होती है, ओट्स होते हैं, मेथी होती है, मटर होता है, मशरूम होता है, या फिर पालक होता है, इन सभी से ये हमें मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B6, यानी कि उसकी वजह से हमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हमारे खून की कमी होना, डिप्रेशन में जाना, इंसोम्निया यानी कि नींद की बीमारी होना, पाचन तंत्र का कमजोर होना यानी कि इंडाइजेशन होना, हाथ पैर का सुन्न हो जाना यानी नमनेस, बॉडी में नमनेस होना, वीकनेस महसूस करना, थकान लगना, फटीग। तो इसके सोर्सेस क्या होते हैं, इसका सोर्स होता है मक्का, मीट और मछली।
उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं फॉलिक एसिड्स की। फॉलिक एसिड्स की बात करें तो अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमें नींद की दिक्कत होना, खून की कमी होना, थकान होना, गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, सांस लेने में दिक्कत होना, और पेट में जैसे कोई भी अचानक से फॉलिक एसिड अगर कम होता है तो पेट में एसिडिटी होना, यानी कि पेट में जो एसिड बनता है, जो हमारी जठर अग्नि होती है, वो जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती, यानी कि बहुत तेजाब की तरह जो एसिड बनता है, बार बार में एसिड का की वजह से हमें कब्ज की प्रॉब्लम होना, इसकी वजह से हमें अचानक कब्ज होगा, फिर अचानक से हमें डायरिया की जो रिकरिंग डायरिया होते हैं, यानी कि रिकरिंग जो कई बार हमें लूज मोशंस हो जाते हैं, उस वो दिक्कत होना, जी मिचलाना। और ये क्या करता है, इसके सोर्सेस क्या होते हैं? इसके सोर्सेस होते हैं हरी साग सब्जी, बीन्स, खट्टे फल, राजमा, पपीता। और ये क्या करता है प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर, तो क्या करता है ये ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाए रखता है या बनाए रखता है, जिसकी वजह से उनका जो नर्वस सिस्टम होता है या फिर उनके बॉडी सेल्स होते हैं, उनको रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे विटामिन बी 12 की। विटामिन बी 12, इसकी वजह से हमें सीएनएस प्रॉब्लम्स होना, खून की कमी होना, हमारी जो त्वचा है, हमारी जो बॉडी है वो पीली पड़ जाती है, जीभ लाल हो जाती है, दाने हो जाना, छाले होना मुंह में, डिप्रेशन की समस्या होना, सुस्ती यानी कि वीकनेस आना बिल्कुल बॉडी में, सांस का फूलने लगना। उसके अलावा भी हम कह सकते हैं और बीमारियां क्या आती हैं इससे, जैसे लोगों को आजकल भूलने की जो बीमारी हो जाती है, उसके बाद जोड़ों में दर्द होना, सिर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होना, या फिर नर्वस सिस्टम में कोई दिक्कत आना, प्रेगनेंसी में जैसे लेडीज को प्रॉब्लम आती है कंसीव करने में, वो दिक्कतें जो होती है, बांझपन की दिक्कत जो होती है। तो इसके सोर्सेस की बात करें तो इसके सोर्सेस होते हैं हरी साग सब्जियां, फाइबर, फ्रूट्स, पपीता, राजमा, आप कह सकते हैं मक्का, जो मेज होती है, तो इन सभी से ये हमें प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन सी या सिट्रिक एसिड, जिसे हम कहते हैं विटामिन सी, जो हमारी थकान के लिए थकान जो होने लग जाती है हमारी बॉडी में, हमारे जो गम्स होते हैं या कह सकते हैं मसूड़ों में से खून आता है, हमारे चेहरे पे झुर्रियां पड़ जाती है, हमारा घाव नहीं भरता है, हमें हमारा वजन बढ़ने लग जाता है, हमारी आंखों की रोशनी, हमें देखने में दिक्कत आने लग जाती है, हमारी आंखों की रोशनी कई बार चली भी जाती है इसकी वजह से। तो इसके सोर्सेस क्या होते हैं? इसके सोर्सेस होते हैं सेब, आम, संतरा, कीवी, नींबू, गोभी, स्ट्रॉबेरी, पालक और आलू। और इसके क्या क्या फायदे होते हैं? विटामिन सी से हमारी स्किन में शाइन बरकरार रहती है, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता से बीमारी से लड़ने में काम करता है, खून के बहाव को रोकता है, दिल के दौरे में भी ये काम करता है, जैसे कि किसी को हार्ट अटैक या फिर दिल हार्ट से रिलेटेड कोई भी समस्या होती है, तो उन सभी में भी हमारे जो विटामिन होते हैं, हमारे जो मिनरल्स होते हैं, बहुत बढ़िया काम करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन डी, जो कि हम आजकल देख सकते हैं 70 से 90% विटामिन डी की कमी पाई जाती है मोस्टली पर्सन्स के अंदर। तो ये हमारे जो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में हमारी मदद करता है। अगर हमारी विटामिन डी बॉडी में नहीं होगा, तो हम जो कैल्शियम खा रहे हैं या फिर हम ले रहे हैं, तो वो भी हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होता। इसकी वजह से हमें रिकेट्स देख सकते हैं, पीठ में दर्द होना, डिप्रेशन होना, चोट का ठीक नहीं होना, बालों का झड़ना, बार बार बीमार पड़ना, यानी हमारी इम्यूनिटी धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। तो इसके सोर्सेस क्या होते हैं? इसके सोर्सेस जैसे सबसे पहले होता है सूरज की किरणें। सूरज की जो सुबह की रोशनी होती है, फर्स्ट किरणें जो होती हैं, वो हमें लेनी चाहिए। दलिया, गाय का दूध, संतरे का जूस, मशरूम्स, ये सभी हमारे विटामिन डी के सोर्सेस होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई। विटामिन ई क्या काम करता है? हमारे जो रिप्रोडक्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, हमारे जो गायनिक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, उसके अंदर ये बहुत जरूरी होता है। जैसे कि ऑक्सीजन की कमी भी होती है, सांस लेने में दिक्कत होना, या फिर कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, त्वचा प्रॉब्लम यानी कि स्किन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं आपको, हमारी जो इम्यूनिटी वीक हो जाती है, बीपी की जो हमारा फ्लक्चुएट करता है, बीपी की प्रॉब्लम होना, जैसे कई बार लो हो जाता है, कई बार हाई हो जाता है। तो इसके अलावा जो हमारी मांसपेशियों में जो कमजोरी आने लग जाती है, उसमें भी ये परिपूरक होता है। उसके बाद इसके सोर्सेस की हम बात करें तो इसके सोर्सेस होते हैं बादाम, बादाम का तेल, मूंगफली, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन,
का तेल, मूंगफली का जैसे मूंगफली का तेल, सोयाबीन का तेल, कोकोनट का तेल, पालक और बादाम का तेल। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीविटामिन। विटामिन की कमियों से होने वाले रोग, हमने जैसे अब बात करी रतौंधी, विटामिन सी से थकान होना, होठों का फटना, स्कर्वी। विटामिन डी से कैल्शियम हड्डियों में ठीक से अवशोषित नहीं होता, जिससे हाथ पैर में और हड्डियों में दर्द होता है। जैसे हमने बात की कि विटामिन डी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो हमारे जो कैल्शियम होता है, विटामिन के साथ साथ विटामिन और मिनरल्स के साथ साथ हमें कैल्शियम भी हमारी बोन्स की स्ट्रक्चर को या फिर हमारी बोन्स की हड्डियों को मजबूत करने के लिए जरूरी होता है, जिसकी वजह से अगर हमारी विटामिन डी की कमी होती रहेगी तो हमारा जो कैल्शियम है वो भी ना के बराबर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन ई। शारीरिक तौर पर कमजोरी, प्रजनन क्षमता में कमी आती है। उसके बाद नेक्स्ट हम विटामिन की बात करते हैं। जैसे हमने बात करी विटामिन बी टू, यानी कि होठ फटना, इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग आना, किसी भी बॉडी पार्ट घाव का नहीं सूखना, निम्नसाइट्स यानी कि गठिया, जोड़ों में दर्द। विटामिन बी सिक्स की हम बात करें, जीभ में इन्फ्लामेशन होना। उसके बाद हम विटामिन बी 12 की बात करें, फिनाइलिसिस, एनीमिया, फॉलिक एसिड्स की बात करें तो हमने बात करी एसिडिटी की समस्या हो जाती है, पाचन से रिलेटेड दिक्कत हो जाती है, त्वचा में हमारे पीलापन आ जाता है, सांस में कमी होने लग जाती है। तो अब इसके हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे जो विटामिन हमारी बॉडी में क्या क्या फंक्शन करते हैं। इट एनहांस इम्यूनिटी, हमारे जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बनाए रखता है या उसको बैलेंस करता है, या फिर आप कह सकते हो उनको बढ़ाता है। स्ट्रेंथन द बॉडी फंक्शन, जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, उनके फंक्शंस को ये डाइवर्सिफिकेशन करते हुए, उनको बढ़ाते हुए, उनकी जो मजबूती है उसको बनाए रखता है। प्रमोटिंग ऑर्गन डेवलपमेंट, हमारे जो अंग होते हैं, हमारे बॉडी के अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं, उनको उनके डेवलपमेंट प्रोसेस में ये बहुत बढ़िया काम करता है। उसके बाद बात करते हैं एंटी एजिंग, यानी कि जो हमारी आप कह सकते हैं हमारे शरीर पे झुर्रियां पड़ जाती है या जल्दी बुढ़ापा आ जाता है, तो उसको भी ये हटाते हुए उन चीजों को ये बरकरार रखता है। हमारी एंटी एजिंग जो प्रोसेस है उसको वहीं पे स्टॉप कर देता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी एफिकेसीज की। It supplies vitamins and minerals which provide broad nutritional overage एंड बैलेंस ऑफ न्यूट्रिशंस। जो हमारा जो प्रियांस का जो मल्टीविटामिन है, हमारी बॉडी में सारे जो विटामिन और मिनरल्स जिनकी हमें जरूरत होती है, उनकी प्रॉपर न्यूट्रिशन वैल्यू को कवर करते हुए हमारी बॉडी को ये प्रदान करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में न्यूट्रिशंस का बैलेंस बना रहता है, जिस वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है। इट प्रमोट्स बोन्स एंड इम्यून सिस्टम, यानी कि ये हमारी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो हड्डियां होती है वो मजबूत होती है, हमारा इम्यून सिस्टम होता है वो बहुत बढ़िया हो जाता है। इट फाइट्स फटीग एंड कीप्स यू एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। ये हमारी जो थकान होती है, हमें ऐसे लगता है कि हमें कमजोरी महसूस हो रही है, उसको हटाते हुए हमारी पूरे दिन बॉडी को एनर्जाइज बना के रखता है, हमारी जो बॉडी की एनर्जी होती है उसको बैलेंस करता है। इम्प्रूव्स मेंटल अलर्टनेस एंड कंसंट्रेशन, जो हमें भूलने की बीमारी हो जाती है, भूलने की समस्या हो जाती है, हमारे जो मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनको भी परिपूर्ण तरीके से सही करता है। इट इम्प्रूव्स योर हेल्थ, इम्यूनिटी एंड स्टेमिना, ये हमारी जो हेल्थ होती है, हमारी जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स होता है उसको मेंटेन करता है, हमारी इम्यूनिटी को बनाए रखता है, हमारे स्टेमिना को बूस्ट करता है, जिसकी वजह से हम फिजिकल एक्सरसाइज कर पाते हैं। सप्लीमेंट फॉर इंक्रीज्ड वेलबींग, यानी कि हमारी ओवरऑल जो हेल्थ होती है उसको ये बहुत बढ़िया तरीके से बनाए रखता है। It is also used in the processing and metabolism of proteins, fats and carbohydrates, assist the immune system। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेस करता है ये, जिसकी हमारे जो हम जो खाते हैं, हम जो मल्टीविटामिन लेते हैं, उसको ये प्रोसेस करके जो हमारे प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स जितने जितने हमें हमारी बॉडी को जरूरत होती है या चाहिए होते हैं, तो उस तरीके से उनको प्रोवाइड करवाते हुए हमारे इम्यून सिस्टम को ये बैलेंस करता है। टियान्स मल्टीविटामिन क्या काम करता है, ऊर्जा शक्ति के लिए अच्छा होता है, कमजोरी, थकान या दुर्बलता उसमें बहुत बढ़िया काम करता है, भूख में जो कमी आने लगती है, वजन घटता है, हाथ पैरों में सुन्नता होती है, झुनझुनी होती है, कमजोर स्मृति यानी कि भूलने की समस्या होने लग जाती है हम लोगों को, डिप्रेशन, त्वचा पर चकत्ते या सूजन आना, त्वचा, बालों या नाखून के रंग में परिवर्तन आना, इन सभी में ये बहुत बढ़िया काम करता है।
Tian's multivitamin. It supplies 12 vitamins, 7 minerals, amino acids, which provide broad nutritional coverage and maintains nutrients बैलेंस। हमने बात करी कि जो हमारे टियान्स का मल्टीविटामिन है हमें अलग अलग तरीके के विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करते हुए हमारी इम्यून सिस्टम की जो बैलेंस होता है उसको ये मेंटेन करता है और हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन बॉडी में प्रोवाइड करता है। इट बूस्ट इम्यूनिटी एंड स्टेमिना। हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसको रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हुए हमारे स्टेमिना को ये बढ़ाता है, जिस वजह से हमारी बॉडी प्रॉपर फंक्शन करती है, पूरे दिन एनर्जाइज रहती है। इट इज स्ट्रेंथ एंड बोन्स, यानी कि अगर हमारी बॉडी में अगर विटामिन मिनरल्स की कमी पूरी हो जाएगी तो हम कैल्शियम लेंगे तो हमारी बोन्स को मजबूती मिलेगी। इट फाइट्स अगेंस्ट फटीग एंड कीप्स यू एनर्जेटिक थ्रू आउट द डे। ये हमारी जो थकान कमजोरी से लड़ता है और हमें पूरे दिन एनर्जेटिक बनाए रखता है, जिसकी वजह से हम डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज जो हमारी डे टू डे लाइफ की होती है वो हम उसको प्रॉपर तरीके से कर पाते हैं। इम्प्रूव्स मेंटल अलर्टनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है, हमारी जो गट हेल्थ होती है, इन सभी को ये मेंटेन करते हैं। हमारी जो भूलने की समस्या होती है, हमें मेमोरी लॉस हो जाता है, कोई भी अलग प्रकार की जो हमें मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं उनको ये सही करता है, उसमें इम्प्रूव करता है और हमारी कंसंट्रेशन शक्ति को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्रीजेस एबिलिटी टू हैंडल स्ट्रेस। हमें कभी भी स्ट्रेस होता है उसमें भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। नेक्स्ट होता है एक्सीलेंट सप्लीमेंट फॉर इंक्रीज्ड वेलबींग। जो हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, डे टू डे रेगुलर एक्टिविटीज के लिए जो हमें चाहिए, ये उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। इनहांसेस प्रोसेसिंग एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। मतलब कि जो हमारी बॉडी में जितने प्रोटीन्स, फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा की जरूरत होती है उनका प्रॉपर बैलेंस बनाए रखते हुए ये हमें उनसे प्रॉपर न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से हमें जो भी समस्याएं हमने अभी बताई थी, जिससे हमें अलग अलग प्रकार के विटामिन से जो अलग अलग दिक्कतें होती हैं उनसे ही हमें बचा के रखता है। इट हेल्प्स इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। ये हमारे विभिन्न प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं उनको ये प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, जिसकी वजह से उनका प्रॉपर फंक्शनिंग में हेल्प भी करता है। इट मेंटेन्स द हार्मोनल बैलेंस ऑफ आवर बॉडी। जैसे कि मैंने बात करी थी कि कुछ कुछ विटामिन होते हैं जो हमारे हार्मोनल एक्टिविटीज के लिए भी जिम्मेदार होते हैं। तो हम अगर प्रॉपर विटामिन हमारी बॉडी में जा रहे हैं, प्रॉपर मिनरल्स हमारी बॉडी में जा रहे हैं, तो ये हमारी जो हार्मोनल एक्टिविटीज है, जो हमारे हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, उनको भी ये बैलेंसिंग करने का काम करते हैं। इट इम्प्रूव्स द वेरियस फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी ऑन ए डे टू डे बेसिस। जैसे कि ये क्या करता है, डेली की जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज है उनको सर्कुलेट करते हुए उनको इम्प्रूव करता है और उनको मेंटेन करने की कोशिश करता है। टियान्स मल्टीविटामिन की तुलना। मल्टीविटामिन बाजार में सस्ते रूप में मिल रहे हैं, उनको लैब में भी बनाया जाता है एक्सपेरिमेंट करके, जो कि सिंथेटिक रूप यानी केमिकल रूप में होते हैं। टियान्स का जो मल्टीविटामिन होता है पूरी तरह से, हमारा जो टियान्स का मल्टीविटामिन होता है वो पूरी तरह से प्राकृतिक है, इसलिए हमारा मल्टीविटामिन एक लौता ऐसा कॉम्बिनेशन है जो पूरे प्राकृतिक तरीके से लिए गए विटामिन, मिनरल और एंटीऑक्सीडेंट्स का कॉम्बिनेशन है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, यदि जरूरत से ज्यादा विटामिन कोई ले लेता है तो उसे हाइपो विटामिनोसिस जैसी बीमारी हो जाता है। इसलिए टियान्स ने अपनी मल्टीविटामिन टैबलेट को इस तरीके से डिजाइन किया है, अगर आप पूरे दिन में एक गोली का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में विटामिन की मात्रा हमेशा पर्याप्त रहेगी, जरूरत से ज्यादा नहीं होगी और आपको आने वाली हर बीमारी से बचा के रखेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके लिए ये उपयोगी है। सभी व्यक्तियों के लिए, यानी कि किसी को भी हम ये विटामिन दे सकते हैं जिसकी कोई भी दिक्कत हो। नियमित भोजन भूल जाने वाले व्यक्ति, हरी सब्जियां कम पसंद करने वाले, सिगरेट पीने वाले, तंबाकू खाने वाले, शराब पीने वाले लोगों के लिए भी ये जरूरी है। रोग प्रतिरोधक कम क्षमता वाले लोगों में रोग प्रतिरोधक क्षमता को ये बढ़ाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिनको भूख नहीं लगती, भूख की कमी होती है, असंतुलित आहार करने वाले लोग, सौंदर्य व स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोग, नियमित अंतर्ग्रहण से मानसिक सतर्कता और एकाग्रता में सुधार यानी कि कंसंट्रेशन में सुधार होता है, हमारी हड्डियां जो मजबूत होती हैं, स्ट्रेंथन, हमारे जो स्टेमिना बढ़ता है, या फिर आप कह सकते हैं टिश्यूज को बनाए रखता है, आपके शरीर की तंत्रिकाओं या कोशिकाओं को बनाए रखने में मदद करता है, बुढ़ापे को धीरे धीरे आने देता है और आपके शरीर की रासायनिक क्रिया को अच्छे होने में मदद करता है।
रिकमेंडेड फॉर, जैसे कि हमने बात करी अभी इंग्लिश में बताया गया है, वही चीजें हैं जैसे कि जो लोग फ्रूट नहीं खाते, साग सब्जी नहीं खाते, वेजिटेबल्स नहीं खाते या फिर खाना ही नहीं खाते, उनको अगर हम ये एक मल्टीविटामिन का डोज दे देते हैं तो ये सफिशिएंट होता है। यानी कि एक जो हम ब्रेकफास्ट के बाद, हमारे ब्रेकफास्ट के हाफ एन आवर बाद हम जो एक मल्टीविटामिन लेते हैं गर्म पानी से, तो ये उनके लिए सफिशिएंट होता है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, टोबैको खाते हैं यानी तंबाकू खाते हैं, जो लोग ड्रिंकर्स होते हैं, जो लोग फिजिकल जो और आर सब्जेक्ट टू फिजियोलॉजिकल स्ट्रेस एंड पॉल्यूशन, जो लोग जैसे बाहर फील्ड में जाते हैं, आप कह सकते हैं उनको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है पॉल्यूशन के एरियाज में, जो लोग ट्रैवल करते हैं, दीज कैन डिप्लीट द बॉडी ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिसकी वजह से उन लोगों की बॉडी में न्यूट्रिशंस की कमी हो जाती है। ऐसे लोगों को भी हम अपना मल्टीविटामिन दे सकते हैं। ऑफन स्किप मील्स और कॉम्प्रोमाइज ऑन ईटिंग हाईली प्रोसेस्ड फूड, यानी कि जो लोग खाने को, अपनी मील्स को स्किप करते हैं, खाना नहीं खाते या फिर उसके साथ भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं या फिर हाईली प्रोसेस मतलब बाहर का खाना खाते हैं, जो लोग डाइटिंग पे हैं, जो लोग न्यूट्रिशंस को लेके अवेयर नहीं है, या फिर दे गेट फूड फ्रॉम द फूड न्यूट्रिशन, जो अपने खाने से ही अपने न्यूट्रिशन को पाते हैं, या फिर जो लोग आप कह सकते हैं डेली बेसिस पे जो न्यूट्रिशंस उनको प्रॉपर नहीं मिल पा रहा, तो ऐसे लोगों को भी हम अपना मल्टीटियांस का मल्टीविटामिन प्रोवाइड करवा सकते हैं या दे सकते हैं, जिसकी वजह से उनकी बॉडी में होने वाली दिक्कतों से उन्हें बचाया जा सकता है। तो एट लास्ट फ्रेंड्स मैं ये कहूंगी, आप देख सकते हैं टियांस का जो मल्टीविटामिन है आजकल बहुत बढ़िया तरीके से आ गया। ये बॉटल आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं, आप अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हैं। इसकी वजह से हमें अलग अलग प्रकार के डिजीजेस, सबसे पहले तो ये हमारी बॉडी की, जैसे हम एफओएस के साथ क्या करते हैं, मल्टीविटामिन देते हैं, तो फर्स्ट ये हमारे क्या काम करता है, फर्स्ट हमारी बॉडी को क्लिनजिंग करने का काम करता है। उसके बाद जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, हमारा जो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट होता है, उसको ये क्लीन करता है। उसके बाद जैसे हम कह सकते हैं कई बार हमें बुखार ही आ जाता है, तो उसके अंदर भी हमारा जो मल्टीविटामिन होता है, दो दो मल्टीविटामिन हम सुबह शाम लेते हैं, तो उसके अंदर भी बहुत बढ़िया काम करता है। या फिर आप कह सकते हैं जैसे सर्वाइकल साइटिका, जो नी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि इनके अंदर क्या होता है कि सारी जो नसों की दिक्कतें होती है, हम वैसे तो कहते हैं कि हमारा जो क्यूटेन है, कोएंजाइम, वो बहुत बढ़िया काम करता है, बट इसके साथ साथ अगर मल्टीविटामिन भी आप देते हैं तो मल्टीविटामिन भी बहुत बड़े, क्योंकि क्या करता है स्ट्रेंथनिंग का, मजबूती प्रोवाइड करवाने का ये बहुत बढ़िया काम करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी, जो हमारी गट हेल्थ होती है, उसके अंदर ही क्या करते हैं प्रॉपर तरीके से अगर एब्जॉर्ब हो गया तो ये हमारी गट हेल्थ को बहुत बढ़िया बना देता है, जिसकी वजह से क्या होता है और जो न्यूट्रिशन जैसे कि हम कोएंजाइम हो गया या फिर जिंक हो गया या कैल्शियम हो गया, ये सब हम जो देते हैं सामने वाले पेशेंट को या नॉर्मल रेगुलर हम खुद भी लेते हैं, तो उन सभी को एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी का ओवरऑल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाता है। तो आप देख सकते हैं ये हमें कैसे लेना है। ये हमें एक टैबलेट आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी कि सुबह का जो हम 7 से 9 का बीच में ब्रेकफास्ट करते हैं, हमारा जो पेट का समय होता है, उस टाइम हम जो भी हमारी फर्स्ट मील लेते हैं, जैसे बाहर जाने वाले लोग तो खाना खा के जाते हैं, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्मल किसी का ब्रेकफास्ट का रूटीन है तो वो ब्रेकफास्ट करता है, तो फर्स्ट मील के बाद हमें आधे घंटे बाद एक टैबलेट हमें गर्म पानी से लेनी होती है। वैसे हमारी बॉडी के लिए पूरे दिन के लिए सफिशिएंट होती है, बट अगर जैसे हमें इन्फेक्शन हो जाता है, हमारी बॉडी के अंदर वायरल इन्फेक्शन हो गया, किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, तो हम इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि जो भी आप ले रहे हैं उसके साथ साथ अपना एक मल्टीविटामिन भी स्टार्ट करें, क्योंकि इसका ज्यादा कॉस्ट नहीं है। इसका कॉस्ट ओनली आपको 1 मंथ का 500 पड़ता है, तो आजकल के टाइम पे 500 बहुत नॉर्मल हो गया है। लोग इतना तो अपने डे टू डे खर्चे के अंदर ही निकाल देते हैं। तो थैंक यू सो मच, आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक इतनी देर तक सुना। श्रीनिवासन सर। थैंक यू मैडम, जबरदस्त जबरदस्त, क्या बहुत बढ़िया बात है। निशा मैम, बहुत बढ़िया। एक्सीलेंट निशा जी, ग्रेट सिंपल शेयरिंग, एक पॉइंट भी नहीं छोड़े, पूरा पॉइंट कवर करके मल्टीविटामिन के बारे में बताए। थैंक यू सो मच सर। नीता अग्रवाल मैम, थैंक यू जबरदस्त वंडरफुल क्लास, वंडरफुल सेशन, वेरी गुड। मौके पे उसके विषय में भी थोड़ा डिसाइड करिए सर। वंडरफुल सेशन मैम, रिव्यू लेने का शुरू करता हूँ।
सर एक लोगों को वो खूनी बवासीर है, जरा उसके विषय में बता दीजिए कौन कौन सा विटामिन क्या क्या देना चाहिए। मैडम